हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की काफ़ी फेमस एसे द क्रैकअप के बारे में पढ़ने वाले स्टार्ट करते हैं। द क्रैकअप इज़ ए फेमस एसे रिटन बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। द क्रैकअप जो है वो काफ़ी फेमस एसे जिसको कि लिखा गया है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा इन 1936 में। इट वॉज पब्लिश्ड इन एक्सक्वायर मैगजीन। इसको जो पब्लिश करवाया गया था एक्सक्वायर मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। इन द एसे, इस एसे में फिट्जजेराल्ड टॉक्स अबाउट हिज मेंटल ब्रेकडाउन, अपने मानसिक ब्रेकडाउन के बारे में बात किए हुए हैं फिट्जजेराल्ड जो ऑथर है। हिज लॉस ऑफ होप, कि कैसे वो उम्मीद खो देते हैं, उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड हाउ ही ट्राइड टू रिबिल्ड हिज लाइफ आफ्टर वार्डर। और इन सब के बाद उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, वो अपना उम्मीद पूरी तरह से खो दिए। इन सब के बाद कैसे वो अपना लाइफ रिबिल्ड करते हैं, पुनर्निर्मित करते हैं, फिर से खुद को कैसे नॉर्मल करते हैं ना, इस चीज़ के बारे में है ये ऐसे। फिट्जजेराल्ड सेयर्स हिज इनर स्ट्रगल ड्यूरिंग ए डार्क पीरियड इन हिज लाइफ व्हेन हिज मैरिज करियर एंड कॉन्फिडेंस फॉलिंग अपार्ट। इस ऐसे में जो है ना फिट्जजेराल्ड शेयर करते हैं, बताते हैं अपने इनर स्ट्रगल के बारे में, अपने आंतरिक संघर्षों के बारे में। और वो कब चल रहा था उनका आंतरिक संघर्ष, एक उनके लाइफ में डार्क पीरियड आया, मतलब उनके लाइफ का जो होता है ना सबसे बुरा टाइम जब चल रहा था ना, और उस समय जो है उनका जो मैरिज हो, इट मीन शादी, करियर और कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ ना फॉलिंग अपार्ट, इट मीन सारा कुछ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ये सारा कुछ नीचे आ चुका था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, ना तो उनका शादी सही से चल रहा था, उनका करियर भी बहुत नीचे, मतलब करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा था, और जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से लूज हो चुका था। तो इसी डार्क पीरियड के बारे में फिट्जजेराल्ड जो है इस एसे में बात किए हुए हैं। बाय द मिड 1930s के समय फिट्जजेराल्ड्स लाइफ वॉज इन ट्रबल। फिट्जजेराल्ड का जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में था, दिक्कत कठिनाइयों में था। हिज वाइफ जेल्डा हैड सफर्ड ए सीरियस मेंटल इलनेस। उनकी जो वाइफ थी जेल्डा, जिनका कि नाम है, उनको सीरियस एक गंभीर मानसिक बीमारी हो गई थी, एंड वॉज स्टेइंग इन ए हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में ही रहती थी। हिज ऑन हेल्थ वॉज फॉलिंग। उनका खुद का हेल्थ खराब हो गया था, खुद का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, बिकॉज ऑफ हैवी ड्रिंकिंग एंड डिप्रेशन। और ये उनका स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। हिज लिटरेरी सक्सेस वॉज फेडिंग। और उनका जो साहित्यिक सक्सेस जो मिल रखा था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। हिज बुक्स वे आर नो लॉन्गर सेलिंग वेल। उनकी बुक्स भी जो है ज़्यादा बुक्स की भी बिक्री नहीं हो रही थी। एंड ही वॉज डीपली इन डेब्ट। और वह जो है इस समय पूरी तरह से कर्ज में थे। वंस ही हैड बीन द सिंबल ऑफ जैज एज। और एक समय की बात है जब वो सिंबल हुआ करते थे, प्रतीक हुआ करते थे जैज एज के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिट्जजेराल्ड जो है जैज एज से बिलोंग करते हैं, तो जैज एज के सिंबल के रूप में जाने जाते थे एक समय फिट्जजेराल्ड। फेमस फॉर राइटिंग द ग्रेट गैट्सबी। और अपने राइटिंग द ग्रेट गैट्सबी उनका वर्क है, उसके लिए काफ़ी फेमस भी हुए थे। बट बाय द 1930s, ये 1920s की बात हो रही है, तो उस समय उनका काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा था, काफ़ी अच्छा समय चल रहा था। लेकिन जब 1930s वाला समय आया, दैट ग्लोरी हैज़ डिसअपियर। तो उनका जो 1920s वाला वैभव था, ग्लोरी था, वो डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गया, वो कम हो गया। फिट्जजेराल्ड फेल्ट ब्रोकन। फिट्जजेराल्ड को ब्रोकन फील होने लगा, मेंटली, मानसिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से। दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ब्रोकन, और यह वही जो उनकी ब्रोकन वाली फीलिंग थी, इज व्हाट ही कॉल्स द क्रैकअप। उसी ब्रोकन वाली फीलिंग्स को ना फिट्जजेराल्ड जो है द क्रैकअप का नाम दिए हुए हैं। अब आगे है एट द बिगिनिंग, मतलब इस ऐसे के बिगिनिंग में फिट्जजेराल्ड सेज दैट, फिट्जजेराल्ड कहते हैं कि द रियल क्रैकअप डजंट हैपन सडनली। कि जो वास्तविक क्रैकअप होता है, जो वास्तविक ब्रेकडाउन होता है ना, वो अचानक से नहीं होता है। इट हैपन स्लोली, ये धीरे धीरे होता है, क्वाइटली होता है, चुपके से। पीपल डोंट नोटिस इट। और जिसके साथ ये क्रैकअप होता है, जिसका ब्रेकडाउन होता है, वो इंसान भी इसको नोटिस नहीं कर पाता है अंटिल इट इज़ टू लेट, जब तक बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। ही डिस्क्राइब्स हाउ वंस ही हैड बिलीव स्ट्रांगली इन करेज। वो व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे एक टाइम वो बिलीव करते थे करेज में, साहस में, हार्ड वर्क में विश्वास रखते थे, एंड इमोशनल, और हमेशा इमोशनल थे, ऑलवेज गिविंग इज बेस्ट, और हमेशा हर चीज़ में अपना बेस्ट देते थे। ही लिव्ड विथ पैशन। कैसे वो पैशन के साथ, जुनून के साथ रहते थे, एंड बिलीव दैट, और उनका ऐसा मानना था, इफ़ यू लव्ड एंड वर्क हार्ड, कि अगर तुम सबसे प्यार करो और मेहनत करो काफ़ी ज़्यादा, इनफ एवरीथिंग वुड टर्न आउट राइट। तो ये चीज़ें ना काफ़ी होगी कि तुम्हारे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हो वो सारा चीज़ सही हो। ठीक है, अगर तुम सभी लोगों से प्यार कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे लाइफ में सब सही होगा। एक टाइम ऐसा फिट्जजेराल्ड का मानना था।
ही रियलाइज दैट, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है, एहसास होता है दैट दिस बिलीफ हैड फेल्ड हिम, कि यही जो उनका बिलीव था, विश्वास था कि अपने मेहनत से, अपने करेज से, साहस से हम सब कुछ का सामना कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा होगा, यही बिलीफ उनको जो है एक टाइम के लिए लाइफ में फेल कर देता है, असफल कर देता है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड बिन ड्रॉइंग ऑन द सेम रिसोर्सेज ऑफ करेज एंड फेथ। उन्हें कहना था कि मैं काफ़ी लंबे समय से वही सेम रिसोर्स, सेम स्रोत, करेज और फेथ को ही फॉलो कर रहा था, साहस और विश्वास को ही फॉलो कर रहा था फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से, दैट आई वॉज एम्प्टी, और यही कारण है कि वो एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, क्योंकि वो सिर्फ यही इसी चीज़ पे यकीन रखते थे कि करेज, हार्डवर्क और सबसे प्यार करो तो सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही कॉल दिस इनर एग्जॉशन द क्रैकअप, और इसी आंतरिक एग्जॉशन को, आंतरिक थकान को वो द क्रैकअप नाम दिए हुए हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे, इस एसे के दूसरे पार्ट में फिट्जजेरल्ड डिस्क्राइब्स हाउ द ब्रेकडाउन अफेक्टेड हिज व्यू ऑफ लाइफ, कि कैसे उनको जो उनका जो ब्रेकडाउन हुआ ना, वो उनके लाइफ के लेके जो उनका व्यू था, लाइफ को लेके जो उनका दृष्टिकोण था, उसको बदल देता है। ही सेज, वो कहते हैं, ही नो लॉन्गर फेल्ट जॉय, कि अब ब्रेकडाउन के बाद, क्रैकअप के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव नहीं करते, उनके अंदर होप नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, ना तो वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इवन थिंग्स ही वंस ही लव्ड, हालांकि एक समय था जब वो कुछ चीज़ों को प्यार करते थे, जैसे कि राइटिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, रीडिंग पढ़ना बहुत पसंद था, एंड बीइंग विद पीपल, और लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। नाउ फेल्ट मीनिंगलेस, लेकिन अब यही सब चीज़ें जो है ना, ऑथर को, फिट्जजेरल्ड को मीनिंगलेस लगने लगी है, मतलब उनका कोई महत्व नहीं लगने लगा है। ही एडमिट्स दैट, वो एडमिट करते हैं, स्वीकारते हैं कि बिफोर हिज क्रैकअप, उनके क्रैकअप से पहले, ब्रेकडाउन से पहले, ही यूज्ड टू थिंक ही कुड हैंडल एनी प्रॉब्लम थ्रू हार्ड वर्क एंड विल पावर। उनको ऐसा लगता था कि वो कोई भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के ज़रिए, कठिन मेहनत के ज़रिए, अपने विल पावर, इच्छा शक्ति के ज़रिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बट लेकिन नाउ ही रियलाइज दैट, अब उनको एहसास हो जाता है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ हैज़ लिमिट, कि मानवीय शक्तियों का ना लिमिट है, मानवीय शक्तियों की एक सीमा है। ही फेल्ट लोनली, उनको अकेला फील होता है, बिकॉज नो वन रियली अंडरस्टूड वॉट ही वॉज गोइंग थ्रू, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा है कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। क्या होता है ना, इंसान अगर नॉर्मली बीमार पड़ जाए, बुखार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो उससे ना लोग सिंपैथी दिखा देते हैं, सहानुभूति दिखा देते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान का मेंटली ब्रेकडाउन हो जाए ना, तो कोई इंसान जो है उस इंसान को समझ भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है ऑथर फिट्जजेरल्ड के साथ भी सेम हो रहा है, कोई उनको समझ नहीं पा रहा है, उनको अकेला अनुभव हो रहा है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द ओनली थिंग दैट कैन सेव ए मैन हु इज ब्रोकन इज टू स्टॉप बीइंग जनरस, कि जो इंसान ब्रोकन है, पूरी तरह से टूट चुका है, वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है कि वो जेनरस होना, उदार होना, इट मीन्स लोगों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दे। टू सेव हिज ऑन सोल फर्स्ट, ताकि खुद के सोल को, खुद को पहले बचा सके। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि जिस इंसान का ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, जेनरस होना छोड़ देना चाहिए, ऐसा फिट्जजेरल्ड लिखते हैं। फिट्जजेरल्ड रियलाइज दैट, फिट्जजेरल्ड को ऐसा एहसास होता है कि ही हैड स्पेंट हिज लाइफ गिविंग लव, टाइम एंड एनर्जी टू अदर्स विदाउट सेविंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। फिट्जजेरल्ड को ऐसा लगता है कि वो अपना पूरा लाइफ जो है ना, दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों को अपना समय देते हुए, दूसरों के ऊपर अपना एनर्जी खर्च करते हुए बिता दिए, और इस वजह से उनके लिए ना कुछ नहीं बचा है उनके पास। नाउ इफ ही वॉन्टेड टू सर्वाइव, और अगर इस समय अब वो जीना चाहते हैं, ही हैड टू बिकम सेल्फिश, उनको सेल्फिश होना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। टू टेक केयर ऑफ हिज ऑन माइंड एंड बॉडी फर्स्ट, अब उनको सेल्फिश होकर सबसे पहले अपने माइंड के बारे में और अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में पहले सोचना होगा। अब इन द थर्ड पार्ट, थर्ड और आखिरी पार्ट है इस बुक का, थर्ड पार्ट में ऑफ द एसे, इस एसे के, फिट्जजेरल्ड बिगिंस टू थिंक अबाउट हाउ टू रिबिल्ड हिमसेल्फ आफ्टर द ब्रेकडाउन। फिट्जजेरल्ड जो है इस बारे में बात करते हैं कि अब ब्रेकडाउन तो हो गया, अब इस ब्रेकडाउन के बाद खुद को कैसे रिबिल्ड किया जाए, पुनर्निर्मित किया जाए। ही एक्सपेक्ट्स दैट, वो स्वीकारते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड फेयर, की लाइफ जो है वो हमेशा ब्यूटीफुल, सुंदर और फेयर सही नहीं होती। ही लर्न्स टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अदर्स, जो ऑथर हैं वो सीख चुके हैं कि दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, वो अब छोड़ चुके हैं। ही स्टार्ट लिविंग डे बाय डे, वो डे बाय डे मतलब हर दिन को जीना शुरू कर दिए हैं, हर दिन को जीना स्टार्ट कर दिए हैं। डूइंग स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों को करने लगे हैं खुद को रिबिल्ड करने के लिए दोबारा। ट्राइंग टू रिबिल्ड स्लोली, और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे खुद को रिबिल्ड करने की। ही सेज, वो आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं,
ए क्लीन ब्रेक इज समथिंग यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम, दैट इज इररिपेयरेबल। कि एक जो क्लीन ब्रेक होता है ना, जो इंसान पूरी तरह से टूट गया ना, तो वो इररिपेयरेबल होता है, वो इंसान दोबारा ठीक नहीं हो पाता है। बट आफ्टर ए क्रैकअप, लेकिन अगर कोई इंसान के अंदर क्रैकअप आया है, एक छोटा सा मतलब क्रैक आया है कह सकते हैं हम इस कॉन्टेक्स्ट में, यू कैन बी होल अगेन ओनली डिफरेंटली। लेकिन क्रैकअप के बाद इंसान फिर से दोबारा रिबिल्ड खुद को कर सकता है, लेकिन अब की बार जो इंसान है वो पूरा तरह से डिफरेंट इंसान होगा, बदल जाएगा क्रैकअप के बाद जब कोई इंसान खुद को रिबिल्ड करेगा। तो दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि आफ्टर इमोशनल कोलैप्स के बाद, भावनात्मक कोलैप्स के बाद, यू कैन रिबिल्ड योर सेल्फ, आप खुद को रिबिल्ड कर सकते हैं। बट यू विल नेवर बी द सेम पर्सन, लेकिन आप फिर से वही इंसान नहीं बन सकते जो आप पहले थे। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द क्रैकअप इज नॉट जस्ट अबाउट एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। हम लोग कह सकते हैं कि जो द क्रैकअप ऐसे है ना, वो सिर्फ एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के बारे में नहीं है, सिर्फ ऑथर के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये मानव के अनुभवों के बारे में है। फॉर फेलियर, पेन एंड रीबर्थ, कि कैसे इंसान फेलियर का अनुभव करता है, पेन का अनुभव करता है, और रीबर्थ पुनः जो है खुद को निर्मित करता है, रिबिल्ड करता है, उस बारे में है। एवरीवन एट सम पॉइंट फेसेस मोमेंट व्हेन लाइफ फील्स टू हैवी। हर इंसान जो है अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट फेस करता है, ऐसा समय फेस करता है जब उसको जो है अपना जीवन बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। व्हेन एनर्जी एंड होप सीम गॉन, और उसको उस समय लगने लगता है जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, सारा उम्मीद खो चुके हैं वो इंसान। तो हर इंसान के जीवन में ये टाइम आता ही है। फिट्जजेराल्ड दिखाते हैं कि इवन व्हेन एवरीथिंग ब्रेक्स, कि अगर हर चीज़ भी ब्रेक हो जाए, ख़त्म हो जाए, यू कैन स्टिल रिबिल्ड, फिर भी इंसान जो है खुद को रिबिल्ड कर सकता है, पुनर्निर्मित कर सकता है। नोट एज द सेम पर्सन, लेकिन अब की बार जो वो इंसान खुद को रिबिल्ड करेगा तो वो पहले जैसा ही इंसान नहीं रहेगा, बट एज समवन स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, बल्कि पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान बन जाएगा, मजबूत इंसान बन जाएगा, और वाइजर इट मीन्स बुद्धिमान इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसे वाला सेक्शन, नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।